हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 29th ऑफ जनवरी 2026 और एक लाइव ट्रेडिंग में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। और देखते हैं आज दिन भर में कोई सेटअप बनता है कि नहीं। जब तक दोस्तों कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, कोई सेटअप नहीं बनेगा, मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए या छोटी हो, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये लाइव मार्केट है। तो लाइव मार्केट में एक ट्रेड कितना लंबा चलता है, क्योंकि उसके पहले ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी होगी। उसके बाद ट्रेड अगर हमने ले भी लिया, कहीं सही वक्त पे ट्रेड में एंट्री मिल गई, तो पता नहीं वो ट्रेड कितना लंबा चलेगा। हो सकता है 10 मिनट में टारगेट अचीव हो जाए, हो सकता है वो आधे घंटे चल जाए, 1 घंटे चल जाए। तो ये वीडियो को देखने से पहले आपको ये मन बना लेना पड़ेगा कि शायद वीडियो लंबी हो सकती है। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं, सीखने के लिए अगर तैयार हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते कैसे हैं, किस तरह से पोजीशन साइज को मैनेज करना होता है, कैसे रिस्क को मैनेज करना होता है, किस तरह से टाइमली सेटअप को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेड लेना चाहिए। इन सारे पहलुओं पर मैं डिस्कस करूंगा। और ट्रेड अगर मिल जाता है किसी तरह से, अगर फॉर्चुनेटली अगर हमें ट्रेड मिल गया, कई बार ऐसा होता है दोस्तों ट्रेड नहीं बन पाता है, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं कि 10:28 हो रहा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। सो ये लाइव मार्केट है, 10:28 का वक्त है। तो सुबह सुबह जो ट्रेड था वो तो हम मिस कर चुके हैं, क्योंकि मैं मार्केट में आया ही लेट हूँ। तो जब लेट आया हूँ तो इसके बाद अब 10:30 के बाद जो भी मौका मिलेगा हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर दिन भर में मौका नहीं मिला तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो के दरम्यान में होल्ड करते हैं, पेशेंस रखते हैं, बैठे रहते हैं, तो इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। एक ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसे होती है, कैसे सोचता है मार्केट आर में, वो सीख पाएंगे। तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आए हैं तो यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो में जो भी बातें कहूँगा कि यहाँ पे मैं बाई करने वाला हूँ या यहाँ सेल करने वाला हूँ, ऐसी कोई भी बातें अगर मैं कह रहा हूँ तो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय नॉलेज मैं वो सारी बातें बताता हूँ। क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, एक एजुकेटर हूँ, तो मैं आप लोगों को शिक्षित करने आया हूँ, ना कि कोई सलाह देने के लिए कि यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है। अगर आपको किसी स्टॉक में या इंडेक्स में या किसी भी एसेट क्लास में अगर बाई करना है या सेल करना है, तो उसके लिए आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी में अभी मार्केट कहाँ पर है। तो पिछले दिन की जो क्लोजिंग है उससे अगर हम देखें तो 45 पॉइंट नीचे ही है। तो अब आप लोगों के मन में ये बात चल सकती है कि जो नए लोग हैं उनके लिए मन में चल सकती है, जो पुराने हैं वो तो समझ जाएंगे। ज़रा देखिए, अब आप लोग अगर सिर्फ एक कैंडल को देखें तो कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि मार्केट में तो बाइंग हुई है, लेकिन अभी भी ये -56 पॉइंट क्यों दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी इस डोजी कैंडल को अगर आप देखें तो इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग थी। तो उस क्लोजिंग के नीचे ही है ना अभी भी मार्केट। तो पिछले दिन की क्लोजिंग से अगर नीचे है तो वो माइनस में ही पॉइंट दिखाएगा कि अभी भी माइनस में है, क्योंकि आज मार्केट गैप डाउन खुला था। सो जिसकी वजह से अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। बट ठीक है, अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट जो है बुलिश ही है, पिछले दिन का लो टूटा नहीं है। अब वेट करते हैं, एक एक करके हम थोड़ा समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो जब भी आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले देखा कीजिए टाइम फ्रेम यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आए हैं, इसका मतलब है कि आप इंट्राडे में इंटरेस्टेड हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देख लिया कीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट आप देख रहे हैं, ये अप ट्रेंड का पहचान है ना। अगर आप यहीं से देखें तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक साइडवेज में है। अगर आप देखें तो ये मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। अगर अभी आप कुछ महीनों से, लगभग 2 महीने से देखें तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है ना। सो इस रेंज को ब्रेकआउट किया था इंट्राडे में मार्केट ने, लेकिन फिर वापस उसी रेंज के अंदर आ गया है मार्केट। सो अभी भी मार्केट एक साइडवेज मार्केट के अंदर फंसा हुआ है। अगर मैं इसे जोन मार्क कर दूं तो ये एक साइडवेज मार्केट है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, है ना। तो किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है दोस्तों कि 2 स्विंग हाई कम से कम और 2 स्विंग लो कम से कम मिलना चाहिए। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, तो हमारे पास एक ये क्रूशियल लेवल हो जाता है मार्केट में। अब ये ऊपर देख रहे हैं एक लेवल, 2 स्विंग हाई मिल गया। तो आपको क्या करना है, 2 स्विंग हाई और 2 स्विंग लो मिले तो आपको एक लंबी लाइन खींच देनी है, तो लंबा जोन खींच देना है। इससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट एक रेंज बाउंड में है। तो जब भी मार्केट दोस्तों रेंज बाउंड होता है तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये हो जाती है कि आप सपोर्ट के पास बाई कीजिए और रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, सपोर्ट के पास बाई कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। या तो फिर मार्केट
रेजिस्टेंस के पास आए तो यहाँ ब्रेकआउट अगर हो कंसोलिडेशन के बाद आप ट्रेड कीजिए, या सपोर्ट के पास आए यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो तो सेल कीजिए। तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है कि सपोर्ट पर बाई करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना। एक तो ये हो गया, दूसरा सपोर्ट पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन अगर हो तो सेल कीजिए, और रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट हो तो आप बाई कीजिए। तो ये हमारे पास स्ट्रैटेजी रहती है बाई ऑन डिप करने की, कह लीजिए बाई ऑन डिप नहीं, सपोर्ट पर खरीदिए या यहाँ पे सेल कीजिए। अब आते हैं जरा देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे रेंज बाउंड है, बट रेंज बाउंड है तो क्या हम ट्रेड ना लें? बिल्कुल ट्रेड लेंगे। तो पहले एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए कि मार्केट में दोस्तों यहाँ से गिरावट हुई थी, तो जरा देखिए मार्केट ऐसे लोअर लो बनाया था, ये मार्केट ऊपर गया था लोअर हाई, मार्केट में गिरावट आई लोअर लो। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब मार्केट दोस्तों नीचे गिरता है तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन से गिरता है। तो जब ये यहाँ से मार्केट में गिरावट आई तो पहली बार मार्केट ने लो ये बनाया था, लोअर लो इसे कहते हैं। फिर मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, मार्केट ऊपर गया, इसे कहते हैं लोअर हाई। फिर जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो जब इस सपोर्ट से जहाँ से बाइंग आई थी दोस्तों, इस सपोर्ट के पास सारे बायर्स बैठे होते हैं। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन होता है तो सारे बायर्स का स्टॉप लॉस कटता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, सारे सेलर बन जाएंगे। अब जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर सेलर बैठे होंगे तो यहाँ से दोबारा सेलिंग आती है ना। तो जब तक मार्केट दोस्तों लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट नीचे जा रहा होता है, हम डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करते हैं। तो ऐसे में हम हमेशा सेल करते हैं। ये स्विंग लो टूटे तो सेल करते हैं, स्विंग हाई के पास आए तो सेल करते हैं, क्योंकि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होती है। हम बाई कब करते हैं? जब दोस्तों ये स्विंग हाई टूट जाए ऊपर की तरफ, तब हम बाई करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ तक मार्केट को हम चेज करें, इस जगह तक जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है। लेकिन 1 बाई 1 टारगेट अचीव करते हुए, पहला टारगेट अचीव करना, दूसरा टारगेट अचीव करना, देन तीसरा टारगेट अचीव करना, ऐसे 1 बाई 1 अचीव करते हुए चलते हैं। तो अभी मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब जरा देख लीजिए, मार्केट में यहाँ से गिरावट आई लोअर लो, मार्केट ऊपर गया लोअर हाई, यही वो जगह था ना जहाँ से दोस्तों गिरावट आई है मार्केट में, ये गिरावट। तो जब ये सपोर्ट के पास आएगा तो सपोर्ट पर क्या होता है, बाइंग होती है। तो देखिए बाइंग हुई, मार्केट ऊपर चला गया। फिर जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आया, मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट नीचे आ गया। फिर सपोर्ट के पास आया, मार्केट में बाइंग आ गई, मार्केट ऊपर गया। अब जैसे ही यहाँ ऊपर गया, जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो स्विंग हाई मिला हुआ है ना, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 59,600 का लेवल है दोस्तों। तो इसी जगह पे कल मार्केट में गैप अप ओपन हुआ और जाके यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया। अब जब नीचे आएगा तो ये हायर हाई हायर लो, जहाँ से ये ब्रेकआउट होना था वो सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ से बाइंग आएगी, मार्केट जरा ऊपर। तो अब आप देख रहे हैं मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, ये देख पा रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस है। तो इसके आसपास खड़ा है मार्केट, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया था। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं फॉर्मेशन है मार्केट का, और यहाँ पे खड़ा है मार्केट। इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, 59,900 और 59,900 और 60,000। ये हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो 59,000 से लेके 60,000 ही पकड़ के चलिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे, एक बार लेवल्स को समझ लेते हैं। ये है आर्ली टाइम फ्रेम, है ना। तो अब जरा देख लीजिए ये आर्ली टाइम फ्रेम को कैसे वॉच करना है, कैसे लेवल्स मार्क करने हैं, ये जरा देख लीजिए। तो अभी मैं बहुत नीचे तक नहीं जाऊंगा लेकर लेवल्स को, क्योंकि मार्केट जहां खड़ा है उसके आसपास अगर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस लेवल को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, जिसको ये ज़रा देख लीजिए। एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से मार्केट अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया है। यहाँ से देख रहे हैं ये हायर हाई हायर लो बन के ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। अगर अभी मैं इसके नीचे लेवल मार्क नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, क्योंकि हम बहुत करीब हैं अपने ब्रेकआउट के, तो यहाँ अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं एनालिसिस कर दूँ ताकि कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। तो ज़रा देखिए दोस्तों, जब मार्केट में गिरावट आई है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इस जगह से मार्केट में गिरावट आई है। तो मार्केट यहाँ से गिरा था, लोअर लो बनाया था, फिर मार्केट ऊपर गया है, लोअर हाई है, मतलब पिछले हाई को तोड़ नहीं पाया, लोअर हाई। फिर मार्केट नीचे आया, तो ज़रा देखिए इसी लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे आया था ना। तो फिर अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो पहला ये हर्डल का काम करना चाहिए था। मार्केट में बाइंग आई, मार्केट इतना ऊपर तक चला गया। तो अब जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ये ज़रा देखिए, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो ज़रा देखिए मार्केट यहाँ गया, यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट के पास आया, यहाँ से बाइंग आई, मार्केट इस जगह पहुँचा। अब ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होके आके मार्केट फिर सपोर्ट लेके ऊपर यहाँ जा रहा है। तो ज़रा देखिए इस जगह पे मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। ये जरा देख रहे हैं जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, मैं इसको इस लेवल को मार्क कर देता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ, एक एक करके समझाऊंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। ये आर्ली चार्ट है ना, तो मैं यहाँ पे लेवल मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हमारे पास क्रूशियल लेवल है, ठीक है। सो 60,000 का लेवल है, मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ। 60,000 से लेके 60,200 के आसपास है। तो अभी ज़रा देख लीजिए यहाँ से जब मार्केट में गिरावट आई है तो कहाँ कहाँ पे मार्केट ने ये ज़रा देख लीजिए, ये मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया, ठीक है, क्लियर।
इसके ऊपर मार्केट में एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये छोटे से लेवल्स हैं ये सारे, बट मैं मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में ये सारे टारगेट्स होंगे हमारे अगर ऊपर जाता है मार्केट तो देखिए मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। ये आर्ली चार्ट है, मार्केट में यहाँ से गिरावट हुई, जब मार्केट ऊपर गया है सपोर्ट से तो जरा देखिए हायर हाई हायर लो बना के ऊपर गया ना, ये हायर हाई हायर लो सेम हाई, ये ब्रेक डाउन हुआ, यही वो जगह है जहाँ से सेलिंग आई है। तो जब मार्केट नीचे आया, यहाँ से जब ऊपर जाएगा दोस्तों सेल ऑन राइज होगा, देखिए यहाँ से मार्केट में गिरावट, मार्केट नीचे आया, जब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो ये जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वो यहाँ पे रिजेक्शन फेस करेगा, देखिए मार्केट में गिरावट आई, मार्केट नीचे आया। अब जब यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो ये सेलिंग एरिया है ना, यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, यहाँ से दोबारा सेलिंग आई, फिर यहाँ तक मार्केट पहुँच रहा है। अब अगर ये ब्रेकआउट होगा दोस्तों तो नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ तक अचीव कर सकते हैं, जरा देख रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, नो, याद रखिएगा इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये स्विंग हाई, ये जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है ये देख रहे हैं यही ब्रेकडाउन एरिया है, तो इसको बीच में भूलिएगा मत। तो मैं इस लेवल को मार्क कर दे रहा हूँ, तो 1 by 1 करके अचीव करना होता है टारगेट इंट्राडे में, तो मैं यहाँ पे लेवल मार्क कर देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टारगेट, है ना, अगर आप साइड की बात, क्योंकि अभी इंट्राडे में हम तो ट्रेड मिस कर चुके हैं अभी तक फिलहाल जो ट्रेड बना था, क्योंकि तब हम तो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। तो अब जब हम अवेलेबल हैं तब हम प्लान करेंगे कि नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ होना चाहिए। तो अभी ज़रा देख लीजिए ये यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है ना, यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर अभी पहुंचा हुआ है। तो आर्ली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, कि यहीं से मार्केट में गिरावट आई थी, देख रहे हैं यहीं से मार्केट में गिरावट आई है, तो मार्केट अभी वहीं पहुंच रहा है। तो अब तुरंत 5 मिनट में हम शिफ्ट कर जाते हैं, देखते हैं कि अभी प्राइस एक्शन बना क्या है। तो अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे देखूं तो ये 2 कैंडल में बुलिशनेस है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला बट नीचे से बाइंग आई है, और अभी ये एक इनसाइड कैंडल बन रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। ये हायर हाई हायर लो अगर ब्रेकआउट अगर हो तो ये टारगेट हमें बहुत ईजिली अचीव होगा। आते हैं अभी देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ फटाफट, क्योंकि कहीं ट्रेड हम मिस ना कर जाएं। तो ये ज़रा देखिए कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट ने सपोर्ट लिया। कल ज़रा देखिए, कल मार्केट 28 जनवरी था, कल मार्केट में जो लो बना था वो ये था, और अगर आप देखें तो प्रीवियस डे बिफोर यस्टरडे 27 तारीख को मार्केट में ये क्लोजिंग था और ये मार्केट का हाई प्राइस था। इस जगह मार्केट आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, और ये आर्ली और डेली लेवल पे इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे आया। फिर ज़रा देखिए मोमेंटम में मार्केट भले नीचे आ गया बट ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था, तो यहाँ पे सेल नहीं करते हैं, ऑलवेज सपोर्ट पर बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस जगह मार्केट आया, डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट करके इसी जगह से ऊपर निकल गया, ऊपर गया, ठीक इसी रेजिस्टेंस के पास यहाँ सेलिंग आई, मार्केट नीचे। आज ज़रा देखिए मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ कहाँ पे, ज़रा देखिए इसी जगह पे, यहाँ ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे आया। जैसे ही ओपनिंग, एक तो गैप डाउन, इस जगह से मार्केट खुला नीचे, जब नीचे यहाँ आया जहाँ से ब्रेकआउट कल हुआ था तो ये सपोर्ट कहलाएगा ना, तो सपोर्ट के पास आते ही बाइंग होगी। तो ज़रा देखिए लोअर लो बना मार्केट में, लोअर हाई, फिर हायर लो, ब्रेकआउट, यहाँ बाइंग होगी। फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, कल का क्लोजिंग, यहाँ से देखिए मार्केट में दोबारा रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन। तो अब आप देख रहे हैं कि मार्केट इसी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, फिर मार्केट नीचे गिर रहा है, अभी आप देख रहे हैं। तो ये अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट ज़रा देखिए नीचे आया, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है ना, अब ब्रेकआउट यहाँ हुआ है, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाके आ रहा है, तो सपोर्ट का काम करेगा। ये पहला सपोर्ट होगा, दूसरा सपोर्ट ये होगा, तो मैं बता देता हूँ ये आप लोगों को, ये दूसरा सपोर्ट होगा, फर्स्ट सपोर्ट ये होगा। तो अगर मार्केट इस बीच में है तो अभी मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, वो ये वजह है कि मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया, मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट दे दिया, फिर मार्केट इधर भी आ गया और अभी साइडवेज में है। तो मैं ऐसे स्थिति में ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा, इस रेंज में ट्रेड में लेना प्रेफर करूंगा अब या तो ये ब्रेकआउट हो जाए, ये लेवल ब्रेकआउट हो जाए तो मैं कंफर्म ट्रेड लूंगा, या तो ये ब्रेकडाउन हो जाए, ये ब्रेकडाउन अगर हो तब मैं ट्रेड लूंगा। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अगर यहाँ से मार्केट में गिरावट आती भी है तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, मतलब कहाँ कल जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वो हमारा टारगेट होने वाला है, बट ये बीच में एक हर्डल है दोस्तों, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। ये मार्केट में नीचे आज ज़रा देखिए यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हमारे पास क्रूशियल लेवल है, और आप देख रहे हैं सेम हाई बना के मार्केट में गिरावट हो रही है। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट आपका ये कंफर्टेबल टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए, जहाँ से कल ब्रेकआउट हुआ था, आज वही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। तो ये फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड का, और ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ एक लेवल, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इस तरह से, ये सपोर्ट से लेके यहाँ तक मैं एक्सटेंड कर दूँ तो देखिए सपोर्ट से बाइंग आनी शुरू हो गई। तो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ज़रा देख लीजिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ जोन में। सो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप लेवल्स पहचानते हैं तो आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाती है। ज़रा देखिए ये एक लेवल है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए मार्क कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम मतलब है तो 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम, लेकिन जहाँ से ब्रेकआउट हुआ होता है दोस्तों वो अगले बार जब मार्केट आता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो इसी जगह से मार्केट देखिए ऊपर चला गया, कल जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वो
क्या होता है, सेलर्स जोन होता है ना, क्योंकि इंट्राडे में ओपन हाई लो क्लोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब यहाँ से मार्केट आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर यहाँ से देखिए सेलिंग आ रही है। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ये अगर ब्रेकडाउन होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, सेम हाई बना के मार्केट आ रहा है। अब अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है दोस्तों, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा तो ये 59,500 मैं लिख दे रहा हूँ, 59,500 मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। 59,500 का पीई। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, लोअर लो लोअर हाई ऐसे ब्रेकडाउन होगा तो मैं सेल करूंगा इमीडिएटली। नेक्स्ट टारगेट मेरा यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो पीई मैं बाई करूंगा 59,500। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ एक डॉटेड लाइन ताकि ट्रेड लेने में सहूलियत हो। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है तब, नहीं ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेड नहीं लूँगा। ये लेवल में मार्क कर दे रहा हूँ, ये ब्रेकडाउन लेवल है, ठीक है। सो इसके नीचे अगर जाता है, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ नीचे थोड़ा सा। यहाँ बहुत ज़रूरत है सही ट्रेड लेना, मिस्टेक नहीं करना है। तो अभी आप देख रहे हैं मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। तो मार्केट ने सफिशिएंट मूवमेंट दिखा दिया है, डाउन साइड का, अप साइड का। तो दोनों साइड का मूवमेंट हो चुका है, डाउन साइड भी आ चुका है मार्केट, अप साइड भी जा चुका है। अब ऐसे करके देख रहे हैं धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस पैटर्न को एक तरह से दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, इस तरह से। तो अगर ऐसे करके ब्रेकआउट होता है तो मैं बाई कर लूंगा, क्योंकि अभी भी ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में मार्केट अगर इस तरह का फॉर्मेशन करे और ये ब्रेकआउट अगर होगा तो बाई करके छोटा सा स्टॉप लॉस लूंगा, नेक्स्ट टारगेट में ऊपर तक का प्लान करूंगा। और अगर ब्रेकडाउन अगर होता है ऐसे करके तो मैं सेल करूंगा, यहाँ तक का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। तो बस आप लोग वॉच करते रहिए वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे ज़रा देखिए, ये मैक्सिमम टचेस का लाइन मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इसको ध्यान देते रहते हैं, और यहाँ पर आप देखिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये मैक्सिमम टच है क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ हुई है। तो यहाँ पर एक मैं ब्लू लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि मैं इसके ब्रेकआउट पर ही ट्रेड ले लूँगा तुरंत। ये ज़रा देख लीजिए, ये मैक्सिमम टच है दोस्तों। ये मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये देख पा रहे हैं, ये मैक्सिमम टच है। अब ऐसे स्थिति में क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि इसके बाद ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड लें, तब तक तो काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट मार्केट मूव कर चुका होता है। तो आप देखिए मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन लिया, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ये भी है, यहाँ से फिर गिरा, फिर गिरा। तो आपके पास ये एक मैक्सिमम टच वाला एरिया ये है। तो अगर मार्केट ऐसे करके जैसे ही रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट होगा, मैं यहाँ बाई करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस पहले ये लगेगा, यहाँ लगाऊंगा। इनकेस मार्केट मेरे अगेंस्ट में आया तब मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट करूंगा। मेरा टारगेट यही होने वाला है 59,750। और अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है नीचे की तरफ तो मैं कंफर्टेबली यहाँ सेल करूंगा, मेरा फर्स्ट टारगेट होने वाला है ये। और मैं आपके सामने ही ये सब कुछ प्लान करूंगा। अब ज़रा दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं प्लान करने वाला हूँ। इसके नीचे दोस्तों 59,500 का पीई मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है, और इसके ऊपर दोस्तों 59,500 का सीई मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ, दोनों मैंने सी और पी दोनों ऐड कर लिया हूँ। तो अगर डाउन साइड में यहाँ पर ब्रेकडाउन अगर होगा तो पोजीशन साइज आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कि जो आपकी क्षमता हो, जितने क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो। आप अगर एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो एक लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, जिसमें आप ट्रेड करते हो आप अपने सहूलियत के अनुसार आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ रेडी होना चाहिए। आपका स्ट्राइक प्राइस, इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं दोस्तों। तो इसके नीचे जाएगा तो ये एटीएम हो जाएगा। एटीएम मतलब क्योंकि जहाँ स्पॉट प्राइस चल रहा है उसी जगह अगर मैंने सेल किया तो वो एटीएम कहलाता है, एट द मनी। तो मैं इसके नीचे जाते ही मैं सेल करूंगा, और इसके ऊपर गया तो मैं बाई करूंगा सी, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं। तो अभी बस देखते रहिए, अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो मैं सेल करूंगा, और ऊपर अगर निकला तो मैं इसके ऊपर तुरंत बाई कर लूँगा। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकला तो मैं तुरंत बाई कर लूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ एनालिसिस तो सारी क्लियर हो गई है। अब बस ट्रेड के लिए बैठे रहिए। 1 मिनट में एक बार शिफ्ट करके दिखा देता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ज़रा देखिए, 1 घंटे के टाइम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है। अच्छा, इस लेवल को थोड़ा सा आपको समझना होगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो इस लेवल को यहाँ पे एडजस्ट कीजिए कि इसके ऊपर निकले तब बाइंग होनी चाहिए, इसलिए फाइन ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक बार रिजेक्शन हुआ, दूसरी बार रिजेक्शन हुआ, तीसरी बार रिजेक्शन हुआ। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मैं बाई कर लूँगा, नेक्स्ट टारगेट में यहाँ तक प्लान करूँगा। और अगर ये ब्रेकडाउन होता है इसके नीचे, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन अगर हो तो मैं सेल तुरंत करूँगा, यहाँ तक का प्लान करूँगा। सो बस वेट करते रहिए। देखिए 1 मिनट का चार्ट है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस अभी वॉच कीजिए मार्केट को, है ना, बहुत क्लोजली हम वॉच करते रहेंगे, देखते रहेंगे मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सो एनालिसिस हमारी हो चुकी है, सारा कुछ क्लियर है कि 59,500 का हम पी लेने वाले हैं और 59,500
500 का हम CE बाई करने वाले हैं। तो ये सारा कुछ क्लियर है, बस आपको देखना है कि ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकआउट। अगर यहाँ से मार्केट ऐसे आके ऐसे आके ऐसे ऐसे करके ब्रेक डाउन अगर करे तो हम सेल कर देंगे, है ना, और ऊपर जाए तो बाई करेंगे। सो चूंकि मार्केट अब साइडवेज में है ना, ये ज़रा देख रहे हैं, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो साइडवेज मार्केट में आपको ऑलवेज सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पे सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। या तो फिर मार्केट ब्रेकआउट ऊपर हो जाए या तो ब्रेक डाउन हो जाए, तब आपको ट्रेड लेना चाहिए। सो अभी बस वॉच कीजिए मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए सपोर्ट के पास आया, बाइंग हुई, इसी जगह से मार्केट ने सपोर्ट किया, ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट के पास, मार्केट ऊपर गया, फिर सपोर्ट के पास आया, मार्केट ऊपर। सो ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ज़रा देख लीजिए। सो अभी वॉच करते हैं इसको। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये है आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ, ठीक है, तो इसे एडजस्ट हमने कर लिया है। जब तक सेटअप नहीं बनेगा दोस्तों मैं ट्रेड नहीं लूँगा, और ये ट्रेड लेने के बाद चाहे मेरा मुनाफा हो चाहे नुकसान, मैं आप सभी लोगों के साथ ये ट्रेड शेयर करूँगा। और मैं आशा करता हूँ जब इस वीडियो को मैं रिलीज़ करूँगा तो आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको सीखने को मिले तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि हाँ आपको इससे सीखने को मिला। बस प्रॉफिट लॉस मत देखिए कि कितना कमाया मैंने, कितना गंवाया। अगर लॉस भी हुआ होगा तो आपको ये देखना है दोस्तों कि एक एनालिसिस किस तरह से की जाती है, पोजीशन साइज को कैसे मैनेज किया जाता है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। और एक बार मैं अभी जब ट्रेड लूँगा, जब सेटअप बनेगा तब, जब ट्रेड लूँगा तो कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, स्टॉप लॉस को फ्लेक्सिबल रखना होता है, रिजिड नहीं रहना है हमें मार्केट में, क्योंकि मार्केट इतना डायनेमिक है। तो आप रिजिड कैसे हो सकते हैं, आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाए तो अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए। इससे क्या होगा कि आप अपना रिस्क कंट्रोल कर रहे हैं और प्रॉफिट भी बांधते जा रहे हैं, प्लस क्या हो रहा है कि आप इससे मैक्सिमाइज कर पाएंगे प्रॉफिट को, है ना। और डाउन ट्रेंड में अगर आए तो इस तरह से अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाएगा, नीचे नीचे शिफ्ट करते जाएगा। तो अभी मैं सब कुछ यहाँ डिस्कस करूँगा, एक बार मार्केट में आने दीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए। अभी मार्केट आप देख रहे हैं ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, तो 3 स्विंग हाई मिल चुका है दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस बन चुका। 1 स्विंग लो 2 स्विंग लो जब मिल जाए तो आपको एक सपोर्ट मिल चुका। तो आपके पास फॉर्मेशन इस तरह का है। तो ये एक क्या फॉर्मेशन है, असेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं इसको दोस्तों। तो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब है साइडवेज मार्केट, क्लियर। बस नाम रख दिया गया है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, बट इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। तो अब इसे आप साइडवेज कह लीजिए, यहाँ साइडवेज कह लीजिए, या इसको रेंज बाउंड कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ भी कह लीजिए, सबका मतलब एक ही है दोस्तों, कंसोलिडेशन कह लीजिए। सो ऐसे में आपको सपोर्ट पर बाई करने के बारे में सोचना चाहिए और रेजिस्टेंस पे सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप तो वेट कीजिए कि अब ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो सेल कीजिए। तो वो आपके सामने ही चार्ट यहाँ मूव कर रहा है, बस आप देखते रहिए मार्केट में क्या हो रहा है। अभी मार्केट चूँकि रेंज में है तो ऐसे में प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट दे दिया है ना काफ़ी, यहाँ तक मार्केट आ चुका है, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक ऊपर जा चुका है। तो आप देख रहे हैं अप साइड डाउन साइड कितना मूवमेंट दे चुका है, ज़रा देखिए। अगर मैं यहाँ से देखूँ कल के क्लोजिंग से लेके यहाँ तक डाउन साइड में मार्केट 250 पॉइंट आ चुका है। अगर 250 यहाँ नीचे से देखूँ तो कितना पॉइंट ऊपर जा चुका है मार्केट, यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक मार्केट ज़रा देखिए कहाँ तक जा चुका है, लगभग 250 पॉइंट ट्रेवल कर चुका है। तो अप साइड डाउन साइड दोनों साइड 250 पॉइंट मार्केट, 250 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट ऊपर मार्केट मूव कर चुका है। तो मार्केट ने दोनों साइड का मूवमेंट दे दिया, फिर ऊपर जाके नीचे भी आ गया है ऐसे करके। तो अब वेट कीजिए कि अब एक ब्रेकआउट अगर हो तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा, तो वेट कीजिए। सो इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूँगा दोस्तों, ठीक है, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा। सो बस वेट कीजिए। अगर ये एक बार में ब्रेकआउट हो जाएगा थोड़ा सा मैं अलर्ट हो जाऊंगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ आके ऐसे करके ब्रेकआउट हो गया तो मैं तुरंत बाई कर लूँगा। एक अगर पुल बैक लेके ब्रेकआउट हो जाए तो मैं तुरंत बाई कर लूँगा दोस्तों। वैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन तो मार्केट ने काफ़ी खूबसूरत बना दिया है यहाँ पे। सो बट फिर भी सामने रिजेक्शन है तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। ये ब्रेकआउट होते ही मैं बाई कर लूँगा दोस्तों, मैं बिल्कुल विलम्ब नहीं करूँगा। ये अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं बाई कर लूँगा, क्योंकि ये जो कैंडल है सिर्फ 32 पॉइंट्स का है। देखिए, हालांकि नेक्स्ट कैंडल बन गया, इसको मैं कर्सर रख रहा हूँ, ज़रा देखिए, सिर्फ 32 पॉइंट का कैंडल है। तो कोई बात नहीं, 50-60 रुपये का अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते अगर मार्केट में, तो फिर ट्रेड लेना मुश्किल है। तो ये ज़रा देखिए, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूँगा दोस्तों। ये आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। ये 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट पे किस तरह का फॉर्मेशन है देख लीजिए। ये मार्केट सपोर्ट से ही ब्रेकआउट करने वाला है, यहाँ से आ रहा है। मैं दोस्तों पहले ही बता दूं कि मैं बैंक निफ्टी का चार्ट
कंप्यूटर में देख रहा हूँ, डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ, लैपटॉप पे मैं अदर कंपोनेंट्स देखता हूँ, मैं ऑर्डर मोबाइल से करता हूँ, तो ऑर्डर पे मेरी उंगलियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही ये 59,500 ब्रेकआउट होगा मैं तुरंत सी बाई कर लूँगा। ठीक है, सो बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ शिफ्ट कर करके। लेफ्ट हैंड में मेरे मोबाइल है, मोबाइल पे मैंने रखा हुआ है फिंगर कि जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा मैं तुरंत बाई कर लूँगा सी, और इसके नीचे जाएगा तो पी। तो अभी मैं पी पे नहीं, सी पे मैंने फिंगर रखे हुए हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा मैं तुरंत बाई करूँगा। सो आते हैं 1 मिनट में देख लेते हैं, कुछ प्राइस एक्शन बन जाए तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक पुल बैक हो गया। अब दोस्तों ये मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी जैसे यहाँ ऊपर निकला। ठीक है, ये ज़रा देखिए मार्केट में हायर हाई हाई लो बन चुका है, इसके ऊपर जाए, ये कितना सेकंड 38, बस मैंने बाई कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब मैं अपना एंट्री दिखा दे रहा हूँ, ये मेरी एंट्री पॉइंट है 59,500 का, मैंने यहाँ पे सी बाई कर लिया है। पहला स्टॉप लॉस दोस्तों मैं यहाँ लगा रहा हूँ इस जगह पे, और टारगेट 1:2 का मेरा यहाँ तक है, पहला टारगेट है 1:2 यहाँ पे, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो आपके सामने ये मैंने एंट्री ले लिया है, एंट्री पॉइंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये एंट्री पॉइंट है दोस्तों, ये मेरी एंट्री पॉइंट है। ठीक है, अब डरना नहीं है, अब वेट करते रहना है, जो भी टारगेट मिले चाहे नुकसान मिले, वेट करना है, बीच से मार्केट से निकलना नहीं है। ये टारगेट है मेरा फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे मैं अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लेना पसंद करूँगा। अभी मैं देखता हूँ नीचे ऐसा लिए है स्टॉप लॉस, मैं सारा कुछ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए कि किस तरह से हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो अब दोस्तों मैं प्रीमियम का चार्ट बिल्कुल नहीं देखता हूँ, ये मेरे सामने ये टारगेट है, ये टारगेट अचीव होगा तो मोबाइल मेरे हाथ में, मैं तुरंत स्क्वायर ऑफ कर जाऊँगा। मैंने बाई किया है 59,500 का CE। ठीक है, तो जैसे ही ये टच होगा मैं निकल जाऊंगा, और अगर इसके नीचे आया, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो ये स्विंग लो जो है ना, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मतलब शिफ्ट करूंगा अगर इसके नीचे आया तो, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है ना। तो अगर मार्केट ये हिट करने वाला रहेगा तो मैं एक बार अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे शिफ्ट करना पसंद करूंगा एक बार, लेकिन यहाँ अगर हिट हो गया तो मैं एक बार में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा। अभी ज़रा देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे बीच में इस जगह पे हडल है, हाँ यहाँ पे हडल है इस जगह पे, कोई बात नहीं, मेरा टारगेट अभी वही रहेगा, फर्स्ट टारगेट यही है। आते हैं 5 मिनट में, हाँ ठीक है, मैंने एंट्री ले लिया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 मिनट का चार्ट है। बस अब मैं बैठा रहूँगा जब तक मेरा टारगेट ना आ जाए, मैं तब तक निकलूंगा नहीं। सो बस ऐसे ही बस वॉच करते रहिए, क्योंकि ट्रेड लेना दोस्तों मैंने पहले ही बताया, ट्रेड लेना सबसे आसान होता है। ट्रेड लेने से पहले की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ट्रेड लेने के बाद जो बैठना होता है, पेशेंस दिखाना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसे डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने पेशेंस को, और ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस को जो है उस स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि ट्रेड तो कोई भी ले सकता है, बच्चा बच्चा ट्रेड ले सकता है, अभी मार्केट में कूदे बाई कर ले, सेल कर ले, कुछ भी कर ले वो, लेकिन आप सही ट्रेड ले रहे हैं या गलत ट्रेड ले रहे हैं वो डिसाइड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो आपने इतना स्टडी करके, इतना एनालिसिस करके तब जाके ट्रेड लिया है, इसका मतलब है कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है, आपने सही एंट्री लिया है, सही टारगेट प्लान किया है, सही स्टॉप लॉस लिया है, अब आप बैठ के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो बस आप वॉच करते रहिए, मार्केट ये ऐसे करेगा, यहाँ से मार्केट इतना ऊपर चला गया ना तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट टेंशन मत लीजिए, ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, इसको ब्रेकआउट करके निकला है ना मार्केट, तो अब ये नीचे आएगा भी तो सपोर्ट का काम करेगा, फिर मार्केट ऐसे ही ऊपर जाएगा, चिंता ना करें। अगर ये नीचे आ भी जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ये सपोर्ट ले लेगा, यहाँ से अगर नीचे आएगा तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेगा। सो अभी चिंता ना करें, मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ तक शिफ्ट कर दूंगा। सो बट ये सपोर्ट है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाएगा, घबराइए मत। सो वॉच करते रहिए ये सारा। दोस्तों टारगेट अगर तुरंत मिल जाए ना तो हमें अच्छी लर्निंग होती भी नहीं है, तो सीखने वालों के लिए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट में अगर आपने देखा कि किसी ने ट्रेड लिया है और थोड़ा वक्त तक मार्केट अगर होल्ड हो जाए, थोड़ा रुक जाए मार्केट, तभी आप सीख पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि उस दरमियान में जो सारी बातें मैं बताऊंगा उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है, वो किस तरह से कंट्रोल करता है अपने इमोशंस को, कैसे वो पोजीशन को मैनेज करता है, क्योंकि मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ट्रेड ले रहे हैं, चाहे सही गलत जो भी ट्रेड है, उस ट्रेड को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं वो डिफाइन करता है कि आप ट्रेडर कैसे हैं। तो ट्रेड को मैनेज करने का मतलब क्या है कि अगर हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में गलत ट्रेड ले लिया, ऐसा कभी हो गया, तो आपके स्टॉप लॉस यहाँ हैं, इनकेस मार्केट ऐसे करके ऊपर गया तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट करते रहिए, ऊपर शिफ्ट करते रहिए। इससे क्या है, रिस्क आपने बांध लिया कि अब इससे नीचे नुकसान नहीं लेने वाले आप। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी होती है। मार्केट अगर आ गया, सपोर्ट के पास आ गया, वापस यहाँ से ऊपर निकल रहा है, कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, मैं अभी नहीं करूँगा, बट ये सारी बातें हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो ये एक अच्छी बात हो रही है कि 1 2 3 4 कैंडल अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो ये भी मोमेंटम में निकलेगा अगर ब्रेकआउट होगा तो, है ना।
सो कभी भी कहीं पर भी अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो कंसोलिडेशन, कहीं भी ब्रेकआउट जब होता है दोस्तों तो मार्केट में मोमेंटम एक हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ज़रा देखिए 1-2 ये इनसाइड कैंडल था, तो अब ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम है। सो अब पहला टारगेट मेरा ये है, जब तक वो अचीव नहीं होगा मैं नहीं निकलूंगा। ये ज़रा देख लीजिए 1:2 का टारगेट है, मैंने 53 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया है, 106 पॉइंट का टारगेट पकड़ा हुआ है। तो अगर 106 पॉइंट का अगर टारगेट है और 53 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपका 1:2 ही हुआ ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो कम से कम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। तो पहला टारगेट यहाँ अचीव करना चाहिए। दूसरा अगर कोई होल्ड करे तो उसको यहाँ तक होल्ड करना चाहिए, 59,750 तक पकड़ के चलिए, 59,750 तक मार्केट को आपको चेज करना चाहिए, यहाँ तक बैठे रहना चाहिए। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आज ही अचीव हो जाएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो देखते हैं, अभी 15 मिनट पे जाके देखते हैं। मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। सो एक बार मार्केट कल यहाँ से गिरा है ना, यहाँ से आया फिर ऊपर गया फिर गिरा, आज फिर ऊपर गया फिर गिरा, अभी मार्केट इस जगह पहुँच रहा है। ये दोस्तों अगर ब्रेकआउट हो गया ना तो इस तरह का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा फॉर्मेशन है। तो ये एक अच्छा टारगेट ऊपर यहाँ तक जा सकता है। जितनी गहराई इसकी होती है ना, इस नेक लाइन से लेके इसका डेप्थ यहाँ तक, ये जनरली मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। तो फर्स्ट टारगेट इसे पकड़िए, सेकंड टारगेट 59,900 जो मैंने बताया है वहाँ तक। सो वेट कीजिए, एक अच्छा सेटअप है, बहुत ही शानदार सेटअप है। तो इस पर डाउट बिल्कुल नहीं, आप अपना जो सेटअप है उस पर भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखिए। तो ये बहुत ही शानदार ट्रेड होने वाला है दोस्तों आप लोगों के सामने। सो बैठे रहिए, वॉच करते रहिए। मार्केट में ये उठा पटक चलता रहेगा, मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा सा बाइंग आएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये मार्केट ऐसे ही चलता है, तो डरना नहीं है। एक बार आपने ट्रेड ले लिया है तो अब आपके पास स्टॉप लॉस तो क्लियर है ना, स्टॉप लॉस कहाँ है, आपके पास टारगेट तो क्लियर है। सो बीच में क्यों निकलेंगे हम। सो वेट कीजिए अब टारगेट का या तो स्टॉप लॉस का। देख रहे हैं ये मोमेंटम, क्योंकि वो ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों। सो और 15 सेकंड है, ये विक बन रहा है। विक नहीं बने तो अच्छा है, विक ना बन के क्लोज अगर हो गया कैंडल तो बहुत तेज़ी से मार्केट यहाँ निकलेगा, है ना। और 4 सेकंड, विक ना बने ज़्यादा, ठीक है। चलिए इनसाइड कैंडल ओपन हुआ है, मार्केट का हाई ये था, अभी अगली कैंडल यहाँ पे ओपनिंग। सो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया, फिर मार्केट सेम हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, अभी यहाँ पे सपोर्ट। तो अभी ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी आपके पास हर्डल है। सो बस वॉच कीजिए, ये सपोर्ट है ये। सो मार्केट ऐसे ही जाता है दोस्तों, ऐसे ही ऊपर जाता है, ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। वो सपोर्ट था ना, इसकी वजह से आपने नीचे से यहाँ विक जो देखा, वो सपोर्ट की वजह से, यहाँ सपोर्ट था ना, इसलिए यहाँ से विक देखने को मिला। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पर बाइंग होगी। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट पर बाइंग, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल है। अभी अगर ये ब्रेकआउट होगा फिर मार्केट में मोमेंटम ब्रेकआउट होना चाहिए, है ना। नहीं ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट यहीं अटक जाएगा, फिर हो सकता है साइडवेज हो जाए, फिर ब्रेकआउट होगा, अब ब्रेकडाउन होगा तो फिर मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से बाइंग हो सकती है। सो सारे लेवल्स क्लियर होने चाहिए, कहाँ कहाँ आपके पास सपोर्ट है, सारे लेवल्स क्लियर होने चाहिए। ये अभी 1 2 3 सपोर्ट है अभी आपके पास, तो निश्चिंत रहिए, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। मेजर सपोर्ट अब ये है, मेजर सपोर्ट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है मार्केट यहाँ जाके यहाँ आके भी ब्रेकआउट कर जाए। सो कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में, तो कंफर्टेबली बैठे रहिए। और जैसे ही टारगेट अगर ये अचीव हो जाता है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी लोगों के साथ साझा करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं। तो उन लोगों के साथ ये साझा करूंगा ज़रूर, शेयर करूंगा ज़रूर, क्योंकि वो बेचारे बैठे होते हैं सारे फ्रेंड्स हमारे, वो देखने के लिए कि कहाँ पे किस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो काफ़ी लर्निंग उनको भी मिलती है। तो बेचारे वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत गलत है, एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब आप सभी लोग जो सीखने के उद्देश्य से आते हैं, आप बैठे रहते हैं कि एक चार्ट में जब शेयर करता हूं तो आपको एक मदद होती है कि किस तरह से एक ट्रेडर प्लान करता है ट्रेड का, तो उस चार्ट के अनुसार आप प्लान कर पाते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर बना तो ऐसे प्लान कर सकते हैं। तो वो मैं शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक नहीं आपको मालूम है, टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हैं हमारे,
तो आप टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके आज ही ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। जहाँ पर मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स 3 इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी सीखने को मिलेगा। और अगर आप बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि किस तरह से मार्केट मूव करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारा जो अपकमिंग बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, 22nd बैच होने वाला है, और ये 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये 14 फरवरी, ठीक है ना, 14 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है 2026, यानी कि और 16 दिन रह गए हैं, ये 17 नहीं है, 16 डेज। इसमें क्या क्या मैं चीज़ें कवर करूँगा मैं बता देता हूँ पहले ही। और ये इवनिंग का बैच है, ये सैटरडे एंड संडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी, 9 से लेके 11 बजे की टाइमिंग होगी दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली जो वर्किंग प्रोफेशनल है रात को घर आ जाते हैं तो उस टाइम में ही कंफर्टेबल रहते हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स का कोर्स है। कोर्स की फ़ी है 15,000, और पेमेंट करने के लिए यही नंबर है गूगल पे का और फ़ोनपे का 9836969622। तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, यही व्हाट्सअप नंबर भी है। आप अपना पूरा नाम अलॉन्ग विथ योर पेमेंट डिटेल्स इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ये 22nd ट्रेनिंग बैच होने वाला है ना। सो अभी फिलहाल 2 बैचेस चल रहे हैं, जो कि एक 20th बैच चल रहा है और एक 21st बैच चल रहा है। सो आने वाला जो बैच है वो 22nd बैच है, जो 14 फेब से स्टार्ट होगा। इसके अंदर मैं क्या क्या कवर करूँगा, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्कैल्पिंग कैसे करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, आप अगर प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, फ्यूचर ऑप्शंस कैसे ट्रेड किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं काम करूंगा। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं काम करूंगा। सो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये ज़रा देख लीजिए, मार्केट अभी ऐसे ऊपर गया, यहाँ नीचे आ रहा है, कई लोग भयभीत हो रहे होंगे। बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मार्केट ये ऊपर जाता है तो मार्केट ऐसे आता भी है। अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है, तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये मार्केट में क्यों यहाँ पे हर्डल फेस करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा ना पीछे रेजिस्टेंस है, ये ज़रा देख रहे हैं रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, आपको इस तरह से हर्डल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप 15 मिनट के चार्ट को देखें तो आपको दिख रहा है मार्केट कितना बुलिश है। चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ज़रा देखिए मार्केट किस तरह से ऊपर जा रहा है। ज़रा देखिए, ये ऊपर गया है, हायर हाई हायर लो ऐसे करके जा रहा है, तो ये हायर हाई है, हायर लो है, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इतने मोमेंटम में इतनी बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट हो तो एक पुल बैक तो बनता है ना। पुल बैक अगर आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट नेक्स्ट ऐसे निकलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं, ये स्विंग हाई इसी जगह पे मार्केट खड़ा है, तो जिसकी वजह से एक पुल बैक आपको सामना करना पड़ रहा है, पुल बैक का। बट ठीक है, ये मार्केट ऐसे आया है, ऐसे यहाँ सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकलेगा, आप देखिए। सो मार्केट ऑलरेडी कई बार यहाँ रिजेक्शन ले चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार। सो ये ब्रेकआउट होके जा रहा है, फेल नहीं होगा। ये फर्स्ट टारगेट यहाँ से निकला, ऊपर आएगा टारगेट। सो अभी आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, ये ज़रा देखिए। सो ये मार्केट में थोड़ा सा ऐसा होता है उठा पटक, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है तो फिर ज़रूरत है पेशेंस की, ज़रूरत है प्रोसेस को फॉलो करने की, ज़रूरत है आपके अंदर डिसिप्लिन को डेवलप करने की। तो बस वेट करते रहिए मार्केट में, जब तक ये टारगेट अचीव ना हो जाए, चाहे स्टॉप लॉस ना मिल जाए, बीच में नहीं निकलेंगे हम मार्केट से। तो आप लोगों के साथ ही मैं सारा कुछ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप बस देखते रहिए किस तरह से मार्केट मूव करता है। सो ये लाइव मार्केट है दोस्तों, तो यहाँ पे तो लगातार मैं नहीं बातें कर पाऊँगा, क्योंकि मार्केट में एक एक कैंडल, एक एक मिनट की कैंडल यहाँ पे दिख रही है आपको। तो जब तक वो कैंडल वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, टारगेट तक पहुँचेगा नहीं, मैं कुछ और बातें कह नहीं सकता। बार बार एक एक कैंडल पे मैं क्या क्या बातें बताऊँ। तो एनालिसिस हो चुकी है, मैंने अपना पोजीशन बना लिया है, क्वांटिटी कितनी लेनी थी वो मैंने डिसाइड कर लिया है, वो आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस कहाँ है वो आपको पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। एंट्री तो आपने ले ही लिया है, तो आप एंट्री के साथ तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आप छेड़छाड़ क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को, अपने टारगेट को। आप टारगेट को बढ़ा सकते हैं और आप अपने स्टॉप लॉस को घटा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो बस वॉच करते रहिए मार्केट को। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है मार्केट, तो चिंता ना करें।
कितने सारे सपोर्ट्स हैं वो देखिए। एक तो यहाँ पे सपोर्ट है, इस जगह सपोर्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद ये एक सपोर्ट है ना, ये ट्रेंड लाइन पे आके मिलेगा, यहाँ से भी मार्केट मूव कर सकता है। तो हमारा स्टॉप लॉस अभी काफ़ी नीचे है, इसके नीचे है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड मार्केट में है, मार्केट हो सकता है यहाँ से आके या यहाँ से आके कहीं से भी मार्केट ऊपर जाएगा, बट जाना चाहिए मार्केट को। सो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट देख ही जाएगा मार्केट, आप बस देखते रहिए। ये मैं जो इतने कन्विक्शन के साथ इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि इस तरह के ट्रेडिंग सेटअप को मैंने हज़ारों बार ट्रेड किया होगा, इस तरह का सेटअप कई बार ट्रेड किया होगा, जिसकी वजह से मैं कह पा रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को कोई सलाह दे रहा हूँ कि यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है। ये मैं ट्रेड करता आ रहा हूँ इतने सालों से, तो ऐसे सेटअप्स बनते हैं तो मैं ट्रेड मिस नहीं करता। फेल होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है फेल नहीं होता, कई बार मैं नुकसान का सामना भी मुझे करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है ऐसे टारगेट मेरे अचीव हो जाते हैं। ऐसा सेटअप जो है वो मेरे फेवर में चला जाता है, तो मैं इस सेटअप को कभी नहीं छोड़ता। मैं वेट करता हूँ कि जब तक मार्केट मेरे टारगेट को ना दे दे तब तक मैं होल्ड करता रहता हूँ। ये साइडवेज जो होता है या पुल बैक लेता है, इससे मैं घबराता बिल्कुल नहीं हूँ। सो इतना अच्छा ब्रेकआउट है, इसको अगर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, आप देख रहे हैं एक बार मार्केट आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, इसके बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो कब ट्रेड लूँगा? अब मार्केट आएगा, यहाँ सपोर्ट भी लेगा तो भी मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, है ना। एक सेकंड दोस्तों, कुछ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? ये दिक्कत है, अच्छा रुक जाइए, ये कुछ नेटवर्क की वजह से हुआ, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, नेटवर्क की वजह से हुआ है ना। सो टाइम कितना हो गया है? 11:08 हो रहा है। अगेन मार्केट देख रहे हैं यहाँ से रेड बन रहा है। क्यों रेड बन रहा है? क्योंकि ये रिजेक्शन जोन है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे इतना स्ट्रगल बार बार कर रहा है मार्केट। बट ठीक है, मार्केट को करने दीजिए, हमारा टारगेट वही रहेगा। सो जैसे ही वो टारगेट हमारा अचीव होगा दोस्तों, मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगा और टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा सारा डिटेल्स, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम पे नहीं है वो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ पहुँच गया तो इस जगह पे मैं अपना 80% प्रॉफिट में बुक कर लूँगा। उसके बाद मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा इस जगह पे, बचे हुए 20% को मैं यहाँ निकालूंगा। ठीक, देखता हूँ अभी सिचुएशन कैसा क्या होता है। अगर मार्केट ने अचीव किया एक बार में तो ठीक है, अगर मार्केट धीरे धीरे अगर पहुँचेगा तो मैं 100% यहाँ प्रॉफिट निकाल दूंगा। अगर एक बार में मार्केट ने ऐसे टच किया तो मैं 80% तुरंत निकाल दूंगा। अब 80% इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए। अगर आपने 10 लॉट लिया है तो आप 8 लॉट निकाल दीजिए, मतलब उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो जो भी आपका होगा उस हिसाब से। अब कोई एक ही लॉट लिया होगा तो सर, अब कोई पूछे सर एक लॉट का 80% क्या होता है, अब एक लॉट का मैं 80% थोड़ी निकालूंगा, क्योंकि सेल करेंगे तो एक लॉट तो पूरा करना पड़ेगा, है ना। ये तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिन निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ लॉट साइज चलता है, यहाँ एक दो क्वांटिटी तो सेल नहीं कर सकते। तो अभी देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से वीक बनना शुरू हो रहा है। सो एक बार टारगेट दे दे तो ठीक है, अदरवाइज फिर मार्केट इसी रेंज में रहेगा, फिर थोड़ा वक्त गुजरेगा। तो मार्केट में मैं होल्ड करूंगा वहाँ तक, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि जब मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल के पास होता है ना, थोड़ा स्ट्रगल करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, सो वक्त लगता है, सो धैर्य रखना पड़ता है मार्केट में। वॉच करते रहिए, देखते रहिए मार्केट क्या कर रहा है। ये दोस्तों मैं अपने टारगेट के सिर्फ 5 पॉइंट करीब हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना कुछ प्रॉफिट देखता हूँ, ये कैंडल की क्लोजिंग मैंने यहाँ पे दोस्तों 80% क्वांटिटी अपना निकाल दिया है, 80% प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। ये मैं अपना
स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि बाकी सारे मित्र जो हैं वो इसको देख के उसका बेनिफिट ले पाएँ। और जो 20% जो मेरा टारगेट होगा वो इस जगह पे मैं निकाल दूंगा। ये जो है टारगेट 59,750, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल नंबर 700 है ना, तो इस जगह पे 700 है, ठीक है। मैं 750 तक मैं यहाँ इस जगह पे निकाल दूंगा, 750 के आसपास, ठीक है। सो ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा 1:3, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फुल एंड फाइनल टारगेट निकाल दूंगा इस जगह पे। सो अब मैंने दोस्तों अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया है इस जगह पे। ये मेरा स्टॉप लॉस अब यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अभी मैं पहले स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, अब मैं बता दूं स्टॉप लॉस मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है इस जगह पे, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे मैंने लगा दिया है। सो अब अगर मार्केट इसके नीचे अगर आता है, यहाँ से मार्केट अगर यहाँ नीचे आया और सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो अब मैं स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। और मार्केट अगर एक बार में ये टारगेट अचीव कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट अगर घूम के अगर यहाँ आ गया वापस, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो बस देखते रहिए। अब आज नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर चुका हूँ, और इसके ऊपर आके सपोर्ट लेके अगर ऊपर गया तो ठीक है। अदरवाइज अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है अब मैं यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अभी मैं स्टॉप लॉस अभी शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ये जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे मैं यहाँ स्टॉप लॉस शिफ्ट कर चुका हूँ, इसके नीचे। ये अब स्टॉप लॉस यहाँ नहीं है ना, यहाँ है, अब यहाँ है। इसके नीचे अगर आके ब्रेकडाउन हुआ तो मैं यहाँ निकल जाऊँगा। तो 80% प्रॉफिट मैं यहाँ बुक कर चुका हूँ। बचा 20% जो क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा अगर ये हिट हो गया तो, इसके नीचे, है ना। इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। सो ये रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो ठीक ठाक मार्केट मूव कर चुका है डाउन साइड से। तो आपको ऑलवेज देखना है, ये ज़रा देखिए, यहाँ से बॉटम से लेके यहाँ तक मार्केट कितना पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट मूव कर चुका है। सो इसलिए एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस जगह पे, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकल जाए तो अच्छी बात है। ये स्टॉप लॉस मेरा यही है, इसके नीचे अब मैं और नहीं जाऊँगा। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मैं निकल जाऊँगा। बट 80% प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूँ दोस्तों, 80% प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूँ। बचे हुए 20% को मैं होल्ड कर रहा हूँ यहाँ के लिए। जो होगा जैसा होगा आप सभी लोगों के साथ मैं यहाँ साझा करूँगा। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे गया तो मैं 20% स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे निकाल दूंगा। मतलब जो मेरा बैलेंस क्वांटिटी है वो मैं निकाल दूंगा इसके नीचे। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस है। ये टच होते ही आप लोग देख लीजिए, मैंने मार्कर से मार्क कर रखा है। ये टच होगा तो मैं निकल जाऊंगा, और अगर सपोर्ट लेके ऊपर गया तो मैं 20% यहाँ निकाल दूंगा। तो दोनों जगह क्लियर है। यहाँ टारगेट में 20% निकाल दूंगा, यहाँ स्टॉप लॉस में 20% निकाल दूंगा। मतलब इवेंचुअली मैं आज मार्केट से कमा के निकलने वाला हूँ, लॉस करके नहीं निकलने वाला हूँ। तो स्टॉप लॉस ऑलवेज शिफ्ट करते रहना चाहिए हमें। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें दोस्तों। आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ता हूं और कमेंट्स के ऊपर मैं खुद रिप्लाई करता हूं पर्सनली, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सीख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ ज़िंदगियों को, कुछ लोगों को मैं सिखा पाने में सामर्थ्यवान हो रहा हूँ। मुझे वो प्रिविलेज मिला है कि मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो आप लोगों के कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और रिप्लाई करने में मुझे अच्छा भी लगता है। सो आप कमेंट ज़रूर दें। और हाँ, चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल नोटिफिकेशन जो बेल है आप उसको क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस जब जब मैं अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उसे भी क्लिक कर लीजिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, थोड़ा सा आप लोग भी जहमत उठाइए, थोड़ा सा आप लोग भी परिश्रम कीजिए कि हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए आप भी थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर आप आगे आएँ। अपने मित्र मंडली में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपका जो भी ग्रुप होगा वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सीखें और मेरे चैनल में थोड़ा सा क्या है ग्रोथ भी आए, लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आप ही लोग हमारे एसेट भी हैं एक तरह से, आप हमारे ऑडियंस भी हैं, हमारे फॉलोअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और आप ही मेरे एसेट भी हैं। आप लोग ही जो करेंगे, आप लोग अगर वीडियोज़ देखेंगे तो मेरे वीडियोज़ में जो है लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे। अगर आप चैनल को फॉरवर्ड करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी क्या है फिर हमारे चैनल को यूट्यूब रेकमेंड करेगा। अगर आप सिर्फ खुद पर्सनली देख रहे हैं, नहीं शेयर करेंगे, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो देखता है कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, तो एंगेजमेंट के ऊपर डिसाइड करता है यूट्यूब, तो फिर आपके चैनल को फॉरवर्ड करता है, उसको वो और लोगों तक भेजता है। तो आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी है, अगर इतना आप करें तो मेरे लिए काफ़ी मतलब कह सकता हूँ कि मैं ग्रेटफुल होऊंगा। अगर आप नहीं शेयर करेंगे, नहीं लाइक करेंगे, नहीं कमेंट करेंगे, तो मेरा कुछ आप पर जोर नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, कि ना कोई मैंडेट है कि मैं बोलूँ और आपको करना पड़ेगा। ये आपके तहे दिल से आना चाहिए, स्वेच्छा से आना चाहिए। अगर आप स्वेच्छा से किसी चीज़ को करें तो शायद आप मतलब आपको भी खुशी होगी और हमारी भी बरकत होगी। लेकिन अगर स्वेच्छा नहीं है, फोर्सफुली कोई चीज़ अगर की जाती है, तो फिर उसमें दिल नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, फिर वो बातें भी मैच नहीं करती, है ना। सो जब स्वेच्छा हो, मन करे, दिल करे, तो ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरे तरफ से कहना था तो मैंने आप लोगों से कह दिया। एक रिक्वेस्ट करना मेरा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, तो और मैं हकदार भी हूँ। मैं अपने चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से नहीं गुहार करूँगा, नहीं मांगूंगा, तो किससे मांगूंगा। सो ठीक है, बस वॉच करते रहते हैं दोस्तों। ये मार्केट में मेरा इवेंचुअली यही टारगेट रहेगा, इसके ऊपर मैं नहीं निकलूंगा। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, जो भी 20% टारगेट है। सो अभी देखते हैं। अगर ये मार्केट दोस्तों अब यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है इस जगह पे, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर चुका हूँ इस जगह। अब अगर इसके नीचे गया तो मैं यहीं से स्टॉप लॉस निकाल लूँगा, अपना 20% जो क्वांटिटी है वो निकाल दूंगा, और ऊपर हिट किया तो 20% प्रॉफिट मैं यहाँ निकाल दूंगा। सो दोनों चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ। ये स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे अगर आया तो फर्स्ट अभी देख रहे हैं ऐसे 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 है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस पहले यहाँ रखा था, अब स्टॉप लॉस यहाँ रख लिया हूँ। सो अभी मार्केट नीचे खुल रहा है तो ये ऐसे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, क्लियर। सो इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, या तो फिर मार्केट टारगेट देके जाए। अब अगेन मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, सो ये रिजेक्शन ले रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए स्विंग हाई ऐसे बन रहा है ना, तो इस तरह से एक सपोर्ट है। ये जब रेजिस्टेंस है तो दोस्तों ये सपोर्ट भी तो कहलाएगा। ज़रा देखिए, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, है ना। और यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है भी, इस जगह से ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया है। मार्केट यहाँ आके सपोर्ट लिया, फिर आके सपोर्ट लिया, तो अभी ये सपोर्ट है ही, ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चल जाए, ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ सपोर्ट है, उसके बाद नीचे आएगा तो फिर यहाँ सपोर्ट है, फिर इसके बाद यहाँ सपोर्ट है। तो अभी नीचे आते वक्त कई सारे सपोर्ट हैं। अगर यहाँ सपोर्ट लेके ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ये टच कर देगा। मेरा स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, इस विक के नीचे। अगर मार्केट ने ये हिट किया तो मैं निकाल दूंगा अपना स्टॉप लॉस। मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ मार्केट से, ताकि आप लोगों के समझ के लिए कि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ये अगर हिट हो गया तो मैं निकल जाऊँगा, जो मेरा बचा हुआ 20% स्टॉप लॉस है। ये अगर नीचे टच करता है दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंचुअली मैं प्रॉफिट में निकलने वाला हूँ। 1:2 मेरा अचीव हो चुका है, 80% टारगेट मैं निकाल चुका हूँ। 20% के साथ मैं रिस्क ले रहा था कि और टारगेट को कितना मैं मैक्सिमाइज कर पाऊँ, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है दोस्तों तो इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ऊपर थोड़ा बैठना पड़ता है। अदरवाइज मैं 1:2 तो पहले ही बुक हो चुका था, वहाँ पर मैं अपना फुल प्रॉफिट बुक कर सकता था। लेकिन जब भी आप मार्केट में आएंगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना अगर होता है ना, तो आपको ऑलवेज थोड़ा सा कुछ क्वांटिटी होल्ड करना होता है और उसमें रिस्क लेना होता है। लेकिन अगर आपके पास एक ही लॉट है तब तो मजबूरी है दोस्तों कि आप जो 1:2 है पूरा अचीव कीजिए, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, मनी को मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 4 लॉट है, 5 लॉट है, 10 लॉट अगर आप कर रहे हैं या 50 लॉट कर रहे हैं, तो 80% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बचे हुए 20% प्रॉफिट क्वांटिटी के साथ आप होल्ड कीजिए। इससे क्या होगा, एक बड़े रैली को कैप्चर करने का आप साहस कर रहे हैं। हो सकता है नुकसान हो तो वही होगा ना, 20% जो टारगेट है वही जाएगा ना, 20% जो क्वांटिटी है उसी में नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं। ये टच होते ही मैं निकल जाऊंगा, मेरे मोबाइल पे उंगलियां हैं, है ना। जैसे ही ये टच होगा मैं तुरंत यहाँ स्क्वायर ऑफ कर दूंगा बचे हुए क्वांटिटी के साथ।
ये जो विक निकला हुआ है ये सपोर्ट, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो बस ये टच करते ही मैं निकल जाऊंगा। इसे मैं थोड़ा सा थिन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये लाइन है ना, बस वॉच करते रहिए मार्केट को दोस्तों, जो होगा आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, देख लीजिएगा। टारगेट हो या स्टॉप लॉस मिल जाए, है ना। 1:2 हम अचीव कर चुके हैं, अपना 80% प्रॉफिट आप बुक कर चुके हैं, बाकी 20% के साथ मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो ऑलवेज यही अप्रोच रखना चाहिए आपको कि पहले कुछ प्रॉफिट अपने बैंक अकाउंट में लाइए। आप जब प्रॉफिट जब तक बुक नहीं करते हैं दोस्तों, तब तक वो वर्चुअली जो पीएनएल पे दिख रहा होता है ना प्रॉफिट या लॉस, वो आपका प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। जब आप बुक करते हैं तब वो प्रॉफिट और तब जाके लॉस मिलता है। सो मैंने 80% प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। अब जब वो मेरे पास आ गया पैसा, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आज तो मैं कुछ नहीं खोने वाला हूँ ना। तो उसमें क्या होगा कि एक साहस मिलता है कि बचे हुए 20% के साथ आप राइड कर पाते हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक ही लॉट हो तो मुझे घबराहट होगी कि नहीं प्रॉफिट बुक करूंगा, कहीं मार्केट नीचे चला गया तब। तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहते हैं ना ये कहावत, कि ना मैं इस पार का रहा ना उस पार का रहा। सो कुछ तो प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी होता है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ज़रा देखिए मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब मेरा स्टॉप लॉस जो है अब इसके नीचे नहीं, अब इसके नीचे मैं कर चुका हूँ, ये सपोर्ट का काम करेगा। मेरा स्टॉप लॉस अब इसके नीचे, अब यहाँ मार्केट अगर हिट कर देगा तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। और ये ऊपर चला गया तो यहाँ निकल जाऊँगा। सो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल गया ना, तो अब गैप अप खुलने के बाद आपको जोड़ देना है ऐसे करके। तो ये हायर हाई हायर लो सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से बाइंग आई तो ये टारगेट तुरंत अचीव होगा, और नीचे आएगा तो मैं इसके नीचे निकल जाऊँगा, इस सपोर्ट के नीचे। सो ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये सपोर्ट का काम करेगा। और ये मेरा एस का, तो यहाँ पे मैंने एस अब यहाँ से इस जगह से शिफ्ट करके मैंने यहाँ कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से लेके शिफ्ट करते करते कैसे ऊपर तक पहुँचा हूँ, क्योंकि अब इससे क्या हो गया कि मैं लॉस आज कुछ नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरी बाइंग प्राइस यहाँ है दोस्तों। तो अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट भी कर जाएगा तो बचे हुए क्वांटिटी जो है ना 20%, उसमें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट लेके जाऊँगा मैं, क्योंकि 1:2 तो मुझे यहीं मिल चुका है ना। तो यहाँ पे लॉस नहीं, कुछ प्रॉफिट जो होगा, अभी जितना कमा रहा हूँ, जितना पैसा बन रहा है उसमें से कुछ प्रॉफिट चला जाएगा, बस इतना ही होगा। सो बैठे रहिए। सो अभी 11:24 हो रहा है। सो देखते हैं ये मार्केट क्या करता है अभी इस कैंडल में। $59,735 आ चुका है। 59,750 ये मेरा टारगेट होगा। सो 59,746 आ चुका है। मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लूँगा, यहाँ निकाल लिया मैंने, फुल प्रॉफिट मैंने दोस्तों यहाँ निकाल लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये जो वीक बना है ना इस जगह पे मैंने पूरा प्रॉफिट निकाल लिया है, ठीक है। सो कितना है ये 1:2 कितना है देख लीजिए, 1:2 दोस्तों 2.49, ठीक है। सो ये मैंने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया है अपना, यहाँ पे मैं एग्जिट पूरा कर चुका हूँ सारे क्वांटिटी के साथ। इसलिए मैं कर लिया हूँ दोस्तों क्योंकि 59,750 एक साइकोलॉजिकल, सॉरी ये जो नंबर है ना 59,750 ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मैं हमेशा थोड़ा सा पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना सोचता हूँ कि सही रहेगा। तो इसलिए मैं 20 पॉइंट पहले मार्केट से निकल गया, बट इंपॉर्टेंट लेवल ये था। और अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ 59,900 तक होगा नेक्स्ट टारगेट। बट अभी इस तरह से जो मार्केट जा रहा है ना हायर हाई हायर लो बन के, ऐसे ब्रेकआउट हो जाए तो बाई नहीं करना चाहिए ऑलवेज। अब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन अगर हो जाए या फिर मार्केट यहाँ से आके सपोर्ट ले ले, यहाँ थोड़ा मार्केट ठहरे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग साइड की और ऊपर 59,900 तक, है ना। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो अभी तक जो ट्रेड मैंने लिया है, जो ये वीडियो मैंने बनाया है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। अगर आपको सीखने को कुछ भी मिला है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, जो कि 22nd ट्रेनिंग बैच हमारा आने वाला है 14 फेब से, तो क्लास अभी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 16 दिन रह गए हैं। तो आप एडमिशन लेके व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे अपना सारा डिटेल्स, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। बाकी कोर्स 3 महीने की है, फर्स्ट 2 महीने में बेसिक्स से लेके एडवांस सारी चीज़ें लिखाता पढ़ाता हूँ
और लास्ट के 1 महीने में प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।